सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां राजनीतिक दलों पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। 334 गैर मान्यता प्राप्त दलों का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश के 15 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 9 दलों का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। अब देश में 6 राष्ट्रीय 67 राज्य स्तरीय दल, गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 2520 और इन दलों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। तो राजनीतिक दलों पर इलेक्शन कमीशन सख्त नजर आ रहा है। बड़ा एक्शन लेते हुए 334 गैर मान्यता प्राप्त दलों का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। तो आखिर चुनाव आयोग ने यह कदम क्यों उठाया, यह भी जानना काफी महत्वपूर्ण है। आपको समझाते हैं। दरअसल राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना इलेक्शन कमीशन का मकसद है। निर्धारित शर्तों का पालन अगर नहीं कर पाई तो दल को निरस्त कर दिया। 6 साल से चुनाव न लड़ने वाले दल भी हटाए गए। पते पदाधिकारी जानकारी अपडेट न करने पर कार्रवाई। गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 2854 से अब घटकर 2520 हो चुकी है। जिन्हें हटाया वो इनकम टैक्स में छूट नहीं पा सकेंगे। तो देखिए, वजह भी आपको बताई कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अचानक से इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया, ये भी आपको बताया। चलिए, इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज सैनी जी, बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया, गैर राजनीतिक दलों पर गाज गिरी, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई सारे दल हैं। कैसे देखते हैं आप, आगे भी और कार्रवाई होगी, आगे भी अन्य दलों पर इस तरह का एक्शन लिया जाएगा? जी मनोज जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जुड़े वो फिर से। और देखिए, इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, बिहार चुनाव है उसके पहले देखिए बड़ा एक्शन देश भर में इलेक्शन कमीशन ने लिया है, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 15 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। वजह भी हमने आपको बताई, छत्तीसगढ़ के 9 दलों का भी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया। 334 कुल देश भर में गैर मान्यता प्राप्त ऐसे दल हैं जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके हैं। कई सारी वजह है इसके पीछे। फिलहाल की बात करें तो गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या अब 2520 हो चुकी है। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े। जी सर, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया, इसका असर मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों पर भी देखने को मिला। क्या आगे और ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब आपकी मान्यता ही रद्द हो गई तो आप अब किसी काम के नहीं रहे। और ऐसे कई दल हैं जो मान्यता तो नहीं ले पाते, मान्यता ले भी लेते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं। बिहार चुनाव के पहले बड़ा एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से मान्यताएं रद्द की गई है, तो बड़ा झटका उन दलों के लिए है जो बिहार चुनाव में सपने संजोए होंगे कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, या चुनाव लड़ तो नहीं पाते लेकिन बीच में किस तरह एक तरह से कहा जाए तो सौदा भी नहीं कहूंगा, पर उस तरह की चीजें जरूर देखने को मिलती है। पर ऐसे मध्य प्रदेश में 16 दलों की मान्यता रद्द की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि हालांकि अभी मध्य प्रदेश में किसी तरह के कोई चुनाव नहीं होना है, तो बहुत ज्यादा उस तरह का असर नहीं होगा, लेकिन बात यह मानी गई है कि लंबे समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना या जिन मान्यताओं के लिए जिन नियमों को पालन कराते उनको नहीं करना, तो बड़ा एक तरह से कहा जाए तो बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में अभी देखें तो 16 दल जो जिनकी रद्द की गई है उनके लिए बड़ा झटका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 9 दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग की ये बड़ी कार्रवाई है, चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है उससे एक बड़ा मैसेज भी है कि आप यदि दल बन गए हैं तो दल के रहते हुए राजनीतिक तरीके से काम भी करना होगा। बिल्कुल जरूरी भी है कि अगर कोई दल बनाता है तो उसे नियमों का पालन करना होता है, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे दूसरे दलों पर जो प्रोटोकॉल नियम फॉलो नहीं कर रहे उन पर गाज गिरती या नहीं। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।